नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार त्यागी बात पथिकी से आज एक ज्वलंत मुद्दे पर जो बात करने जा रहा हूं वो मानवीय पहलू को देखते हुए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी धर्म की आड़ में कोई कुकृत्य कर देना और किसी भी धर्म के लोग उसके साथ इसलिए हो जाना कि वो उस धर्म से संबंधित है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जिसने भी जो भी सुपर पावर है उसने मनुष्य को स्वतंत्र दिमाग दिया है, उसकी भावनाएं दी हैं। मुझे अफसोस है ये कहने में कि जब हम छोटा सा पिल लग जाए तो उसके लिए भी टिटनस का टीका लगाते हैं और अपने बच्चे को जरा सा दर्द हो जाए तो कहां का नहीं दिखाते हैं। लेकिन वही मानव मासूम प्राणियों की हत्या करके स्वाद बना के प्लेट में परोस कर उन्हें खा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये असंवेदनशीलता ही पूरे विश्व में अशांति का कारण है। केवल भारत भूमि ही ऐसी भूमि है जहां जीव को जीने का अधिकार और सब में उस भगवान का अंश होने का सिद्धांत और सोच प्रचलित है। ऐसी महान सोच जिसका नाम आजकल हम अंधविश्वास देते हैं, हकीकत यह है वही चीज एक विश्वास के योग्य है। अगर अपने जैसा दूसरों को भी समझा जाए और दूसरे की संवेदना और भावना का ध्यान रखा जाए तो विश्व में अशांति की जगह शांति की स्थापना होना कोई बड़ी बात नहीं। आज का माहौल यह हो चुका है, घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, प्रदेश प्रदेश में और देश देश में और पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि किसी मनुष्य को किसी बात पर जिंदा जला देना, किसी विरोधी को केवल मारना ही नहीं, मारने के भी नियम होते हैं। उसके साथ दुर्व्यवहार, उसको प्रताड़ना देना, उसके अंगों को काटना, खोलते पानी में डालना, दीवार में चुनवाना, इस तरह का पागलपन जिसमें हो वो मनुष्य होने का अधिकारी कैसे हो सकता है। विडंबना यह है, मैं किसी धर्म से भी संबंधित हो सकता हूं, लेकिन जब तक आदमी स्वतंत्र दिमाग से सब धर्म, कुरान, रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल या मैं किस धर्म का हूं ये सोच निकालकर कुछ स्वतंत्र बुद्धिमान व्यक्ति अगर अकेले में 1 घंटा बैठकर सोचे कि क्या किसी की हत्या करना, निर्दोष की हत्या करना, जीवों को सताना, मारकर खाना, कत्लेआम करना, ये कहां तक सही है? अगर सही है तो उन्हीं अत्याचारों को क्या आप अपने ऊपर भी सहन करने की शक्ति आपके अंदर है? आप चाहते हैं आप भी खोलते पानी में डाल दिए जाएं? आप चाहते हैं आपको भी जिंदा भीड़ में लटका के जला दिया जाए? मेरे प्यारे मित्रों, पूरा विश्व इस बात को लेकर हतप्रभ है, लेकिन प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए थी वो तीव्रता से, वो दृढ़ता से प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसमें कोई किसी धर्म का हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी हो, इस तरह की घटनाओं का विरोध होना चाहिए। और जो इस तरह की कुकृत्य में शामिल होते हैं उनको उसी तरह के सजा का प्रावधान होना चाहिए और वो इन पब्लिक होना चाहिए। ये जो नई पद्धति चली है कि सजा दी जाएगी 30 साल में, 40 साल में, तब तक तो सब कुछ ठंडा हो चुका होता है, बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है। भारत की न्याय प्रणाली नहीं, अन्य देशों की न्याय प्रणाली में भी बहुत
खामियां हैं। न्याय व्यवस्था, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा क्या हो रहा था और क्या आगे होने की आशंका है। हिंदू धर्म के लोग, माइनॉरिटीज के लोग बांग्लादेश में इसलिए नहीं गए थे, पाकिस्तान में इसलिए नहीं गए थे कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा। वो तो उस माटी में जन्मे थे, माटी को भारत माता कहते थे, अभी अपने पड़ोसियों को दोस्त समझते थे, चाचा नाना बाबा सभी रिश्तेदार, मुस्लिम में भी और वैसे भी होते थे। लेकिन उनके साथ ये दुर्घटनाएं ऐसे वक्त में होने लगी जब दुनिया अपने को प्रगतिशील मानती है और 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर चुके हैं, दुनिया ऐसा कहती है। ये किस तरह की 5वीं पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी बोले तो 5th जनरेशन, मीन्स उन्नति का 5th जनरेशन। लेकिन हम तो वो जाहिल युग, वो 1500 साल पहले का जो अरब में कभी होता था सुनते हैं और हिस्सों में होता होगा, उसी को दोबारा लौटा रहे हैं। ये मानवता के प्रति अपराध है। किसी मानव का इस पर चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में है। किसी व्यक्ति को वो मुसलमान है केवल इस बात पर मार देना, वो हिंदू है केवल इस बात पर मार देना, वो क्रिश्चियन है इस बात पर मार देना, कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी इसमें है कि आप अपने तर्कों से, वितर्कों से उसको कन्विंस करें कि वो बुरी आदतें, बुरी जो परंपराएं चली उनको छोड़कर अच्छे रास्ते पर आए। कहना अनुचित नहीं कि जो यूक्रेन में या रशिया में, अभी थाईलैंड और कंबोडिया शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में चल ही रहा है, और बीच में जिनके बीच में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शांति है, वो भी एक सतही शांति है। उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत द्वेष है। द्वेष का कारण क्या है? एक पक्ष मानता है कि दूसरे पक्ष की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए थी। तो कोई उन मूर्खों से पूछे तो ईश्वर मेरा सिर्फ कहना यह है कि जैसे सिविल कोर्ट में होता है, संपत्ति पर कोई अधिकार जमाना चाहता है, क्लेम करना चाहता है, तो दलील और डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उसके पक्ष में फैसला होता है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये प्रोविजन किया जाए कि, मान लिया एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि यूक्रेन पर कुछ राज्यों पर रशिया कहता है वो मेरे हैं, या रशिया बहुल इलाका है, रशियन स्पीकिंग लोग वहां पे रहते हैं, रशियन कल्चर है, और रशिया में होना चाहिए, तो ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रजिस्टर्ड हो जाए, रशिया अपने प्रूफ दे, और रशिया अगर ये प्रूफ देता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ उस पर सहमति जताता है, तो फिर यूक्रेन को वो हिस्से देने के लिए बाध्य होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया, बलूचिस्तान अगर बोलता है कि उसका ये हड़प लिया है, कुछ किए, पाकिस्तान ने गलत काम किए हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये प्रोविजन होना चाहिए। सबूत है, सच्चाई है, तो पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, बलूचिस्तान को अलग उसका क्षेत्र मिल जाना चाहिए। पहले क्या होता था, जिसमें ताकत वो जमीन पर कब्जा करता था, कल्चर को तहस नहस कर देते थे, सिविलाइजेशन तोड़ देते थे। हमारा पंजाब 2 हिस्सों में तोड़ा, आज इधर है आधा उधर। हमारा बंगाल इतना बड़ा राज्य, इतना कलाकृतियों से भरा हुआ विशाल राज्य, अंग्रेजों ने 2 भागों में तोड़ा। फिर पाकिस्तान से वो हिस्सा टूट गया। जो बंगाल के लोग अपनी संस्कृति के लिए जान देते थे, बंगला भाषा के लिए वो लड़े, अलग हुए, वो आज आतंकवादियों की सोच की चपेट में है। आतंकवाद कह देने से बात नहीं बनती। आतंकवाद केवल उसको माना जा रहा है जो गोली चला रहा है,
ट्रेनिंग कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। नहीं, जो इस तरह की सोच पर हैं और समान लोगों में जी रहे हैं, लेकिन सोच उनकी उस तरह की है, वो भी आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे पूरा विश्व अशांति की तरफ बढ़ रहा है। मानवता को इससे क्या मिलेगा? खून खराबा और बच्चों की और महिलाओं की दुर्दशा होगी। भविष्य साफ है। जगह जगह की सरकारें, न मालूम उन पर कौन सा पर्दा पड़ा हुआ है, वहां की जनता पुकार रही है कि उनकी सभ्यता को खतरा है। एक हार्डकोर लोग उनकी जमीन पर उपस्थित हैं और वो मौका देखते ही विद्रोह शुरू कर देंगे। लेकिन सभी देशों की सरकारें इसके खिलाफ हैं। आज जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलते हैं, या भारत की संस्कृति या सनातनी पूज्य लोगों, भगवान और देवताओं पर कमेंट करते हैं, उनको ध्यान होना चाहिए। वो इसलिए कर पा रहे हैं और ऐसा करके भी सुरक्षित हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, जी रहे हैं, क्योंकि वो सनातनी भूमि पर उपस्थित हैं। अगर ऐसा किसी और देश में, किसी और देश के खिलाफ, वहां के धर्म के खिलाफ बोल दिया जाता, तो शायद वो धरती से उठ चुके होते। इस विशालता, इस भावना और इस आत्मीयता के साथ मैं ये बात कहता हूं, गलत बात को, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम की तरफ से हो, क्रिश्चियन की तरफ से हो, जब तक गलत बात को सभी लोग गलत नहीं बोलेंगे, उसके समाज के लोग भी गलत नहीं बोलेंगे, उसके परिवार के लोग भी गलत नहीं, जब तक उसको सपोर्ट मिलता रहेगा। किसी ने बहुत बड़ा कुकृत्य किया, अब उसके धर्म के मानने वाले सपोज 1 करोड़ हैं, तो 1 करोड़ लोग चुप हो जाते हैं या उसका पीछे बैकअप करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो दब गया होगा, उसने ऐसा किया। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हिंदू में भी कोई आतंकवादी होता है तो उसका विरोध होना चाहिए। हिंदुओं में भी कोई पाकिस्तान का यहाँ पे स्पाई निकलता है तो उसकी विरोध होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, दिन दहाड़े हत्या कर देनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, क्यों नहीं? मुस्लिम ऐसा करता है, उसके खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन खतरनाक चीज क्या है समाज में? एक समाज का व्यक्ति बहुत गलत करता है तो पूरा समाज ये सोचकर मेरे समाज का है, उसका विरोध नहीं करता। जिस दिन इस दुनिया में गलत करने वाला गलत करने के बाद अपने को अकेला महसूस करेगा, उसका कोई साथ नहीं देगा, वो खुले मैदान में जैसा कोई उसका नहीं है महसूस करेगा, उसके बाद गलत कार्य होने बंद हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। ये जो हम धर्म का चोला पहनकर कोई 5 बार नमाज पढ़ता है, कलमा आलिम पढ़ता है, गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई भजन करता है पूरे दिन, वो करते हैं, लेकिन उनको आलिम समझ लेना, उनको बहुत बड़ा भक्त समझ लेना, जो वो कह रहे हैं वो सही है ऐसा समझ लेना भी महान मूर्खता है। मैं तो कहता हूं, अगर कोई पूरा ग्रंथ ना पढ़े, किसी का भी कोई ग्रंथ ना पढ़े, तब भी सोचकर आप देखो, जो आपके इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको दूसरे के ऊपर अप्लाई करो, तो वो सभी आप स्वतंत्र दिमाग से सोच पाएंगे कि किसी को मारकर खाना, किसी की हत्या कर देना, किसी को तड़पाना, नए नए तरीके इजाद करना, उसको यातना देने के लिए कितना भयावह, अमानवीय और पापपूर्ण कृत्य है। जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे, आपकी दलील क्या होती है? कुरान में ऐसा लिखा है, कोई बोलेगा रामायण में ये लिखा है, कोई बोलेगा गीता में ये लिखा है, कोई बोलेगा बाइबल में ये लिखा है, ऐसा सत्य है, ये सही है। इस बात को दरकिनार कर दो। ये मानो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब अकेले बैठ जाओ,
स्वतंत्र दिमाग से सोचो, आप पाओगे जो भारतीय संस्कृति है वही श्रेष्ठ है। सब में भगवान है, सबको जीने का अधिकार है। इस भावना की वजह से ही इस भारत भू पर बहुत से विरोधी तर्क रखने वाले, विरोधी विचारधारा रखने वाले भी धर्म या मजहब पनपे। अब वो पलटकर इस विचारधारा को ही, जिससे उनको बढ़ावा मिला, निगलना चाहते हैं। मेरा मानना ऐसा है, हो सकता है ऐसा हो भी जाए, लेकिन प्रकृति ऐसा होने नहीं देगी। भगवान ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सच तत्व है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो या उसका विनाश नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ और पूरे विश्व में शांति की सद्भावना के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।